जय श्री राम दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। आज है दिनांक 19 जून 2025 दिन है थर्सडे। तो नॉलेज बूस्टर में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज के नॉलेज बूस्टर में क्या-क्या है। सबसे पहले आज तो हमारे श्री बृहस्पति देव जी का दिन है और साईं बाबा का दिन भी है, तो उनका नाम लेके शुरू करते हैं। तो देखिए आज आज का जो दिन है 2 बातों से विशेष है। एक तो पहले तो आज का दिन जो है वर्ल्ड एथनिक डे के रूप में मनाया जाता है। ओके? और सेकंड जो उसका रीज़न है वो आज वर्ल्ड सिकल सेल डे भी है। तो ये जो है 2 इंपॉर्टेंट जो आज के इवेंट्स हैं। अब देख लेते हैं वर्ड ऑफ द डे। तो वर्ड है आज का केविन व्हिच इज़ अ नाउन। इसका मतलब होता है नोन फैक्ट, कंडीशन, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, ऑब्लिक सिचुएशन और रियलिटी और यू कैन से सर्टेनिटी। अब फ्रेज ऑफ द डे देखते हैं। फ्रेज ऑफ द डे है हैव वन्स हेड इन द क्लाउड्स, जिसका मतलब होता है दोस्तों बी डी ड्रीमिंग, थिंक अबाउट समथिंग दैट इज एन आइडिया, एम, गोल एटसेट्रा दैट इज इम्प्रैक्टिकल। तो ये थे दोस्तों फ्रेज ऑफ द डे और वर्ड ऑफ द डे। अब देख लेते हैं आज का वोकैब बूस्टर। मतलब 4 कठिन शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा जिसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो वर्ड है जिसका मतलब होता है एब्डिगेट। एब्डिगेट का मतलब होता है दोस्तों स्टेप डाउन, का मतलब सिंहासन त्यागना या फिर अधिकार छोड़ देना। सेकंड वर्ड है स्टाउट व्हिच मींस बल्की, मतलब मजबूत, हष्ट-पुष्ट या फिर मोटा कह सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका जो कि पिगी बैक है, मतलब जिसका मतलब होता है सिटिंग ऑन। इसका मतलब होता है पीठ पर लाद कर ले जाना या फिर इसको बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं साथ में जोड़कर फायदा उठाना। ओके? और लास्ट वर्ड है आपका 4 सेकंड व्हिच इज इग्नोर्ड मींस त्यागा हुआ या फिर छोड़ा हुआ या फिर उपेक्षित हुआ। ओके? तो ये थे आपके वोकैबुलरी बूस्टर के 4 वर्ड्स। अब देख लेते हैं आज का एक नेशनल इवेंट ऑफ जो इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंटरेस्ट में हम बात करेंगे वियतनामी मार्टर्स के बारे में, मतलब वियतनामी शहीद जिन्हें अन्नाम के शहीद, टोंकिन और कोचिन चाइना के शहीद या फिर इंडो चाइना के शहीद भी बोलते हैं या फिर एंड्रयू डुंग लॉक और उनके साथी भी कहा जाता है। इनका जो जनरल रोमन कैलेंडर में संतों के रूप में ये शामिल है। उन्हें 19 जून 1988 को पोप जॉन पॉल जो वहाँ के पादरी हैं मेन उन सेकंड द्वारा कैनोनाइज किया गया। कैनोनाइज का मतलब होता है दोस्तों किसी को महान घोषित करना, किसी को संत घोषित करना। तो इस मौके पर हजारों जो प्रवासी वियतनामी वेटिकन में इकट्ठे हुए थे और 117 वियतनामी शहीदों की कैनोनाइजेशन का उत्सव मनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो एम.टी. वान हुई ने की थी। उनका स्मरण दिवस जो है वो 24 नवंबर को मनाया जाता है। हालाँकि कुछ समय पहले ही बीटिफाइड होकर कैलेंडर में शामिल हो चुके थे। अब ये बीटिफाइड भी मतलब वही है किसी को महान या धन्य घोषित करना, किसी को धन्य करते हैं ना, किसी को ऑबलाइज करते हैं, तो उसमें शामिल हो चुके थे। तो वेटिकन के अनुसार वियतनामी शहीदों की संख्या जो थी वो 1,30,000 से करीब 3 लाख के बीच मानी जाती है। तो पोप जॉन पॉल सेकंड ने उन सभी को कैनोनाइज करने का निर्णय लिया जिनके नाम ज्ञात और अज्ञात थे, मतलब जो नोन अननोन थे सबको मिला के इन्होंने कैनोनाइज करने का निर्णय लिया था और उन्हें एक ही फीस्ट डे प्रदान की। इन लोगों पर किए गए टॉर्चर को ईसाई शहादत के इतिहास में सबसे भयानक माना गया है। उनके अंगों को जो उनके जो पार्ट थे, बॉडी पार्ट्स उनको जोड़ों से काटा गया, गर्म चिमटियों से मांस उखाड़ा गया और मानसिक नियंत्रण के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग किया गया। उस समय के जो क्रिश्चियंस के चेहरों पर जो था ना उसमें एब्यूजिव वर्ड से दाग दिए जाते थे और जो परिवार व गांव ईसाई धर्म को अपनाते थे उन्हें पूरी तरह से ऑब्लिटरेट किया जाता था। तो ऑब्लिटरेट का मतलब उनको नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, उनका विनाश कर देना। तो इनको विनाश किया जाता था। तो ये था दोस्तों इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं आज के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जो कि दिस डे दैट ईयर, मतलब नेशनल इवेंट क्या थी इंपॉर्टेंट 19 जून, मतलब 1966 को शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने, जिन्हें बाल ठाकरे के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मुंबई में की थी। तो शिवसेना एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी, जो पहले कार्टूनिस्ट थे और एक अंग्रेजी अखबार में भी वो अपना कार्टून बनाते थे, उसमें जॉब करते थे। तो 1960 में उन्होंने अखबार छोड़कर मार्मिक नाम से एक साप्ताहिक मतलब वीकली एक जो एम्प्लॉयमेंट एक मैगजीन शुरू की थी। 1947 में थोड़ा सा मैं आपको बताया तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भाषाई सीमा को ध्यान रखते हुए नए राज्यों का गठन हुआ था, है ना? तो उस समय की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसा कि ब्रिटिश इंडिया में कहा जाता था, हमने मराठी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 2 राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया गया। 19 जून 1906 को इसी वजह से ये इसी कारण से 19 जून 1966 को बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की स्थापना की, जो कि मराठियों से रिलेटेड है बेसिकली, जिसका अर्थ है भगवान शिव की सेना। और यह एक राजनीतिक संगठन मीन्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। हालांकि शुरू के टाइम में यह संगठन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था, लेकिन शिवसेना जल्दी बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयड और जो आपके जो यूथ था उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई, जिन्हें ठाकरे के विरोधी प्रवासी विचारों यानी एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट्स में सहारा मिला। ठाकरे साहब की डेथ के बाद जो उद्धव ठाकरे जी उनके बेटे हैं अब भी संगठन के कार्य प्रमुख हैं और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी भी पार्टी के युवा नेता और जिसको कहते हैं यूथ लीडर बोलते हैं, वो आज इसमें काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का कुल मिला के वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।